Assalamu alaikum. This is Numan Rashid from e-commerce Success Pakistan Okada campus. I am working on Amazon in US and UAE marketplace. I am going to start a video series on e-commerce. So let's start. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है। वर्चुअल असिस्टेंट उसको बोलते हैं जो अपनी जगह, अपने घर या अपने किसी भी ऑफिस, किसी भी जगह पे रिमोटली अपनी जगह पे रहते हुए किसी भी मुल्क, यानी कि अब आप किसी के लिए काम कर रहे हैं और आपका क्लाइंट बैठा है यूएस में या यूके में या किसी भी कंट्री में है, आप उसको सर्विसेज दे रहे हैं, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो आप एज अ वीए काम कर रहे हैं। वीए क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, तो अब बात ये है कि वीए, अमेज़ॉन, ई कॉमर्स, इसके बारे में हर कोई जानता होगा। सारे तो नहीं, लेकिन 50% लोग जानते होंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है और अमेज़ॉन क्या है और ई कॉमर्स क्या है। लेकिन क्योंकि अभी नए लोग, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता, तो इसलिए हम इस वीडियो सीरीज़ को शुरू से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में, उसके बाद अमेज़ॉन के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। तो अभी वर्चुअल असिस्टेंट का तो क्लियर हो गया कि ऐसा इंसान, ऐसा आदमी, ऐसा मर्द, ऐसी औरत, कोई भी जो कि अपने घर पे बैठ के अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से किसी कोई बिज़नेस को कंट्रोल कर रहा होता है या किसी के बिज़नेस में एज अ मैनेजर काम कर रहा होता है, उसे कोई भी सर्विसेज दे रहा होता है, तो उसे वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब हमेशा यही नहीं है कि वर्चुअल असिस्टेंट वही होता है कि जो सिर्फ अमेज़ॉन, ईबे, एडसे या ई कॉमर्स के किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज दे रहा है, वो ही वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट हर वो इंसान है जो कि रिमोटली किसी के लिए काम करता है। वर्चुअल असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो भी हो सकता है, वेब डिज़ाइनिंग की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी हो सकता है। हर आदमी जो कि रिमोटली, अब इसका मतलब हमेशा ये भी नहीं है कि अब आपका क्लाइंट यूके, यूएस या किसी और कंट्री में हो। आप, जैसा कि मैं उकाड़ा से हूँ और मेरा कोई क्लाइंट लाहौर से है और मैं उसको उकाड़ा में बैठ के उसकी मार्केट कैंपेन चला रहा हूँ, तो मैं उसके लिए भी एज अ वीए काम कर रहा हूँ। तो वीए पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान ही के बंदे को सर्विस दे सकता है, उसे भी वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। अच्छा, अब उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है और वर्चुअल असिस्टेंट काम कैसे करता है, ये दोनों चीज़ें तो हमें होंगी क्लियर। अब अगर देखते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स के बारे में तो पता होगा कि कॉमर्स किसी भी चीज़ को खरीदना या बेचना, इस अमल को कहते हैं कॉमर्स। और ई आ गया तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, किसी भी चीज़ को बेचना या खरीदना किसी डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। अच्छा, अब ई कॉमर्स की एक मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी सेल करना चाहता है और वो एक शोरूम वाले के पास जाता है, उसे मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करना आता और उसे पता नहीं है कि मैं इसे कैसे सेल करूँ, ई कॉमर्स के बारे में नहीं पता। वो एक जाता है शोरूम वाले के पास, उसे कहता है कि भाई ये मेरी गाड़ी सेल करवा दें। शोरूम वाला उसे कहता है कि आप गाड़ी इधर खड़ी कर दें, लेकिन वो कहता है कि यार मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये गाड़ी सेल करके नई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, जैसे ही कस्टमर आएगा आप मुझे बुलाना, मैं आके गाड़ी आपको दिखा जाऊँगा। अब वो शोरूम वाला कहता है कि मुझे आप इसकी पिक्चर्स और वीडियो दे दें। वो पिक्चर और वीडियो ले लेता है उस गाड़ी की और जो बेचने है वो चला जाता है। अब उसने क्या किया, उस पिक्चर्स और वीडियो को अपने मोबाइल में भी सेव रखा और OLX पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे ऐड लगा दी कि ये गाड़ी इतने की सेल हो रही है।
अब जो सेलर है, जो सेल करना चाहता है, वो अगर गाड़ी सेल करना चाहता है 5 लाख की, वैसे अभी तो कोई भी गाड़ी 5 लाख की नहीं होगी, तो फॉर एग्जांपल अगर वो 5 लाख की गाड़ी सेल करना चाहता है और उसने ऐड लगा दी 6 लाख की, तो अब क्लाइंट आया, उसने उससे रब्ता किया कि ये गाड़ी आप मुझे दिखा सकते हैं, तो वो पहले डील करता है कि जी आपने पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह देख लें, गाड़ी इसी कंडीशन में है, बाकी आप आए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और वो आता है, गाड़ी देखता है, उनकी डील होती है 6 की या 5.5 की, जिधर भी होती है। उसने 5 लाख दे दिया सेलर को और 50,000 खुद रख लिया और उससे कमीशन भी ले लिया, ठीक है। अब उसने काम क्या किया, अब उसने जब OLX पे ऐड लगाई थी, OLX क्या है, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, तो उसने एज अ VA भी काम कर लिया और उसे सेल किधर किया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। अब ई कॉमर्स का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि अमेजोन ही ई कॉमर्स है या eBay है या एडसे है, दराज भी ई कॉमर्स है, OLX भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, जितने भी मैंने जैसे आपको बताया कि ई कॉमर्स किसी डिवाइस को यूज करते हुए चीज को बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। ऐसे ही कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है जिधर आपकी चीज सेल होगी, जिस डिवाइस के जरिए आपने चीज सेल की और जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल हुई, उसका मतलब आपने ई कॉमर्स के जरिए वो चीज को सेल कर दिया। अब बात आती है अमेजोन की। अमेजोन क्या है और अमेजोन ही क्यों जरूरी है? अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिधर के प्रोडक्ट डॉलर्स में सेल होती हैं। अब पाकिस्तान में दराज में आप, बाकी ये सारी चीज़ें आपको कंपैरिजन में आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, इंशाल्लाह सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। ये सिर्फ इंट्रो है ई कॉमर्स के बारे में, वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में, अमेजोन के बारे में। अमेजोन एक लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का रिटेलर प्लेटफॉर्म है, जिधर के आप होलसेल में प्रोडक्ट खरीदें और अमेजोन पे रिटेल में बेच दें। अब अमेजोन ज़रूरी हमारे लिए क्यों है? क्योंकि हमें चाहिए, अब वर्चुअल असिस्टेंट बगैर इन्वेस्टमेंट के किसी के लिए जॉब कर रहा है और वो डॉलर्स में कमा रहा है। फॉर एग्जांपल अब मैं कोई चीज़ सेल करना चाहता हूँ, मैं अपना फ़ोन सेल करना चाहता हूँ, तो मैं किसी को कहता हूँ यार ये मेरा फ़ोन है, आप सेल कर दो। अब उसने OLX पे भी अपना ID बनाया हुआ है, फेसबुक पे भी बनाया है, इंस्टा पे भी बनाया है, तो वो मेरा फ़ोन सेल कर देगा, किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए सेल कर देगा। लेकिन उसमें उसे मैं कितने पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2,000 दे दूंगा या 5,000 दे दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। अब अमेजोन पे क्या होता है, अमेजोन में अब कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं कि उसमें अमेजोन पे आप प्राइवेट लेबल पे जाते हो या होलसेल में, ड्रॉप शिपिंग में, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं कि उनमें प्रॉफिट बहुत कम है, लेकिन 70% प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें के 50% प्लस प्रॉफिट मिलता है आपको। अब एक बंदे ने एक स्मार्ट वॉच खरीदी, अब वो अमेजोन पे सेल करने जा रहा है। अब मैं आपको रेट वगैरह भी, प्राइस भी दिखा दूंगा कि कैसे खरीदते हैं, कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह सारा कुछ क्लियर होगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो उसने खरीदी, वो उसे मिली $5 में, उसने अमेजोन पे बेच दी $20 में। अब उसने FBA फीस वगैरह सारे एक्सपेंस निकाल के, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर सारी चीज़ें सामने आई। उसने $5 उसकी शिपिंग कॉस्ट, FBA की फीस, सारा कुछ निकाल के उसे $10 बच गए। अब एक वर्चुअल असिस्टेंट उसके लिए प्रोडक्ट खरीदता है, वो अमेजोन पे लिस्ट करता है, उसको सेल करता है, तो एक प्रोडक्ट में सेलर को, इन्वेस्टर को $10 प्रॉफिट मिल रहा है, तो VA की जो सैलरी है ना, वो पे करने में घबराएगा नहीं, क्योंकि अगर मंथली उसके 30 यूनिट भी सेल हो गए ना, तो आप देखें कि $300 प्रॉफिट हो गया उसे एक महीने का। ये सिर्फ
$300 उसका प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है कि वो नया सेलर है, $300 उसने प्रॉफिट कमा लिया और उसमें से वो $200 अगर अपने VA को दे भी देता है तो कोई इशू नहीं है, $100 तो उसे बच गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रॉफिट और ये सारा कुछ बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि उसने 300 कमाया, उसमें से 200 अपने VA को दे दिया। ये एक प्रोडक्ट पे है। अगर किसी के पास ऐसे ही 10 प्रोडक्ट होंगे तो वो कितने पैसे कमा रहा होगा और कितना बगैर उसने फिजिकल किसी जगह से चीज़ को पिक किया या शिप किया, फिजिकल उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ उसने इन्वेस्टमेंट की है और अपनी अर्निंग ले रहा है, घर बैठ के कमा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में सारा कुछ क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।